प्रिय मित्रों, श्री हनुमान जी वर्तमान समय के सबसे अधिक पूजनीय देव हैं। उत्तर भारत में सबसे अधिक मंदिर भी श्री हनुमान जी के पाए जाते हैं। संपूर्ण भारत में हनुमान जी की पूजा या तो मंगलवार को या शनिवार को की जाती है, किंतु विडंबना यह है कि पूजक तो हैं, किंतु उनकी शिक्षाओं पर अमल करने वाले नगण्य हैं। सुंदरकांड का पाठ तो बहुत करते हैं, बड़ा म्यूजिकल सुंदरकांड का पाठ करते हैं, किंतु उनकी शिक्षाओं से लोग दूरी बनाकर रखते हैं, समझना कुछ नहीं चाहते। वर्तमान में आवश्यकता है हनुमान जी के चरित्र से कुछ शिक्षाएं समझकर अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को सफल बनाने की। तभी सुंदरकांड पढ़ने का या हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करने का महत्व है। आज युवा वर्ग मुझे भ्रमित सा लगता है, अतः अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ यथार्थवादी शिक्षाएं लेकर जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। और उसके लिए सबसे अधिक जरूरत है कि आज नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। नॉलेज बिखरी पड़ी है, नॉलेज सबके पास है, हर आदमी नॉलेजेबल है, लेकिन उसको विजडम में बदलने वाले लोग बहुत लिमिटेड हैं। और हनुमान जी ने भी अपने चरित्र से हमें यह बात बताने की कोशिश की है। जब हनुमान जी रावण के दरबार में बंदी बनाकर लाए गए, तब भी उन्होंने रावण को समझाने की कोशिश की, और उन दोनों के बीच का जो अंतर है वह यहाँ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रावण विद्वान था, उसे वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का ज्ञान था, लेकिन वह उसको प्रयोग नहीं करता था। हनुमान जी विद्यावान थे, वो विद्या को समझते थे और विद्या का प्रयोग उचित समय पर उचित तरीके से करते थे, इसीलिए उन्होंने रावण को समझाने का प्रयास किया। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। तो हम आज विद्वान बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विद्यावान नहीं बन रहे हैं। इसीलिए हनुमान जी की शिक्षाओं से हम विद्यावान बनने का प्रयास करें। विद्वान बहुत लोग हो सकते हैं, वो कॉर्पोरेट में हो सकते हैं, अपने प्रोफेशन में हो सकते हैं। आज बहुत सारे धर्म के ज्ञान बांटने वाले लोग अपने विद्वान होने का बहुत आडंबर रचते हैं, लेकिन उनके खुद के जीवन में खुद कितना हनुमान जी की शिक्षाओं को या हमारी धार्मिक शिक्षाओं को पालन करते हैं, यदि ठीक से देखें तो वो लोग नगण्य हैं। आइए हनुमान जी से आज विद्यावान बनने का प्रयास करें और एक एक चीज को समझने की कोशिश करें। सबसे पहली है लिव ए सिंपल लाइफ। हनुमान जी की तरह हम सिंपल अपना जीवन बिताएं। उनके पास संपत्ति के नाम पर क्या है? हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। तो उनसे ज्यादा सिंपल व्यक्ति हो नहीं सकता, क्योंकि उनके जीवन में केवल कंधे पर एक मूंज एक घास होती है, उसका जनेऊ, और हाथ में भगवान नाम की ध्वजा। इसका मतलब अपनी विद्या का प्रयोग करने का क्षमता लेकर वो घूमते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि लिव ए सिंपल लाइफ। हनुमान जी की तरह हम एक साधारण लाइफ जिए, लेकिन उसके अपने मूल्य, सामाजिक मूल्य हों, व्यक्तिगत मूल्य हों या प्रोफेशनल मूल्य हों, वो बहुत उत्कृष्ट हों। नंबर 2 हम बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। हनुमान जी कभी नेगेटिव नहीं सोचते हैं। कितनी से कितनी विषम परिस्थिति आ जाए, वह हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं। जब पहली बार हनुमान जी की और श्री राम की मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपके चरणों में, आपके दिल में रहना चाहता हूं। तो श्री राम ने कहा कि मेरे दिल में तो जगह ही नहीं है, मेरे दिल तो पहले से भरा है। एक तरफ जानकी है, दूसरी तरफ मेरे भक्तगण हैं, तो मेरे दिल में तो आपके लिए जगह नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि आपके दिल में जगह नहीं है, लेकिन मेरे दिल में तो जगह है, आप मेरे दिल में बस सकते हैं। तो उनका यह पॉजिटिव थिंकिंग का पहला एक उदाहरण रामचंद्र जी की मुलाकात के समय श्री राम को भा गया। दूसरा, सीता जी की खोज में उन्होंने जगह जगह अपनी सकारात्मकता का परिचय दिया है। चाहे वो विभीषण से मिले, चाहे उन्होंने और कुछ अपने जीवन की आयामों को माता सीता को दिखाकर यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि मैं राम भक्त हनुमान उनका दूत हूं।
तीसरा, जब राम सेतु बनाया तो उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत कर, पॉजिटिविटी के साथ उसमें नल नील को लगाकर, उसकी लीडरशिप का भार लेकर उस कार्य को समय से पूर्ण और उचित ढंग से पूर्ण किया। इसी तरह संजीवनी बूटी की बात जब लक्ष्मण जी को तीर लग गया, श्री राम जी अवसाद में चले गए, रोने लगे, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर गए। उनके रास्ते में चाहे कालनेमी आया या कोई और विपत्ति आई, उन्होंने पॉजिटिविटी के साथ सबका सामना करते हुए संजीवनी बूटी को समय पर लाकर उपलब्ध कराया। तो आज हमें भी यह बात सीखने की है कि हम जिस भी प्रोफेशन में हैं, हम चाहे विद्यार्थी हैं तो समय से मेहनत कर एग्जाम को उत्कृष्ट तरीके से पास करें, हम कॉर्पोरेट में हैं तो द मैक्सिमम रिटर्न दें, आरओआई दें या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएं। हम यदि अपने प्रोफेशन में हैं तो लोगों की सेवा भाव में इस लेवल का काम करें कि लोग हमारा नाम लें। तो हम हमेशा अपने जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग को बनाकर रखें। नंबर तीसरा जो गुण है वह है कम्युनिकेशन स्किल। हनुमान जी सदैव हम्बल, हमेशा एक रिलेशनशिप बिल्ड करने वाले, और उनकी क्रेडिबिलिटी, वो जो कहते हैं उसका मीनिंग निकालने वाले शब्दों का प्रयोग करना और सबकी सदैव आदर करना, इज्जत करना, उनके कम्युनिकेशन स्किल का मूल भाव है। वह चाहे पहली बार श्री राम जी से मुलाकात की तो उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो उनको सबसे बड़ा जर्नलिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा जर्नलिस्ट है उनको हनुमान जी से यह सीखना चाहिए कि किसी के बारे में बात करते वक्त हमें किन चीजों की सावधानी बरतना और किन चीजों का वर्णन करना, किस तरह के प्रश्न करना आवश्यक है। दूसरा, समाज में यदि किसी के साथ रेपुटेशन बिल्डिंग का काम सीखना है तो हनुमान जी से सीखें, क्योंकि उनके एक एक शब्द से कभी भी कोई संवाद ऐसा नहीं निकलता, ऐसा वाक्य शब्द नहीं निकलता जिसका कोई दो अर्थी मतलब निकलता हो। स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण के साथ वो अपनी बात को सीधे तरीके से कहते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल सीखने के बहुत सारे आयाम हैं, हमने एक अलग से वीडियो बनाया, उसे देख सकते हैं, लेकिन हनुमान जी से हमें कम्युनिकेशन स्किल सीखने की आवश्यकता है कि हमारे शब्दों में क्रेडिबिलिटी होना चाहिए। आज वर्तमान में लोग बात तो बहुत करते हैं लेकिन जब आप उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं तो वो मिसिंग होती है। कहने में और करने में, कथनी में और करनी में बहुत अंतर है, तो फिर रेस्पेक्ट कहां से मिलेगी। इसी तरह से यदि हम रोज कुछ कहते रहेंगे, पूरा नहीं करेंगे, तो हमारी जो लोगों में विश्वसनीयता है वह कम भी होगी और लोग हमें अपना लीडर मानने से भी मना करेंगे। नंबर 4 गुण है अनकंडीशनल लॉयल्टी एंड डिवोशन। चाहे माता सीता की खोज में समुद्र को पार करना हो तो उन्हें चाहे सुरसा मिली, लंकनी मिली, या कोई रास्ते में और व्यवधान आया, या कोई लालच मैनाक पर्वत ने आराम करने का दिया, उन्होंने अपनी लॉयल्टी में कहीं कोई कमी नहीं आने दी। दूसरा, जब संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तो उन्होंने, भरत जी ने जब उन्हें बाण मारा तो उन्होंने भरत जी को पूरा किस्सा सुनाकर समय से आने का पूर्ण प्रयास किया। तीसरा, संजीवनी बूटी लाने का हो, रामचंद्र जी को उनके बंधन से छुड़ाने का हो, दोनों भाइयों को पाताल लोक से वापस लाने का हो, तो उनकी जो अनकंडीशनल लॉयल्टी है वह बहुत अडिग है और हमें यह सोचने के लिए मजबूर करती है कि हम जो काम करते हैं क्या हम कंडीशनल काम करते हैं या अनकंडीशनल काम करते हैं। और अनकंडीशनल काम ही हमें मानवता की ओर ले जाता है। जब तक हम निष्काम भाव से कर्म नहीं करेंगे तब तक हम उन चीजों को अपने जीवन में कभी भी रोल मॉडल की तरह नहीं ला सकते, क्योंकि स्वार्थ हमें पीछे की ओर ढकेलता रहता है। और इसी तरह कहीं कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जिसको हम ऐसा कहें कि उन्होंने यह काम अनडिवोशनल किया। मैं यहाँ आपको एक छोटा सा और भी एक व्याख्यान सुनाना चाहता हूं कि जब रामचंद्र जी वापस
लंका पर विजय पाकर अयोध्या आ गए और उन्होंने सबको विदा किया, लेकिन हनुमान जी को विदा नहीं कर पाए। उसका कारण यह रहा कि जब वो सबको काम बांट रहे थे तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे भी कुछ काम चाहिए, मैं आप ही के चरणों में रहना चाहता हूँ। तो सबने अपना अपना काम बांट लिया। लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने, शत्रुघ्न ने, सीता ने, या और जो उनके जितने भी पूजनीय वंदनीय लोग थे, उन सब ने अपने अपने काम का बंटवारा किया। तो हनुमान जी से कहा कि अब आपके लिए तो कोई काम बचा नहीं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु एक काम बचा है और वह काम ही मुझे दे दो। तो पूछा गया क्या काम बचा है, सब काम तो हो गए। उन्होंने कहा कि एक काम बचा है, जब आपको जमाई आएगी, उबाई आएगी, उस टाइम मैं चुटकी बजाऊंगा ताकि आपको यह आभास रहे कि कोई मेरे आराम में मेरे साथ है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सबने कहा कि अब आप तो जाओ, जब इनको उबासी आएगी तब बुलाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि वह कब आएगी मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं यहीं रहूंगा, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। तो यह उनके अनकंडीशनल लॉयल्टी और डिवोशन के कुछ उदाहरण हैं। नंबर 5 है सिचुएशनल मैनेजमेंट। वह कभी कोई प्री प्लानिंग में कमी नहीं छोड़ते थे, फिर भी सिचुएशन बदलने पर उसकी प्लानिंग तुरंत करते थे। जैसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जब सुरसा ने अपना 100 योजन का मुंह बनाया तो वो उसमें घुसकर बाहर निकल आए, क्योंकि माता सुरसा ने यही कंडीशन रखी थी। और उन्होंने उस सिचुएशन को मैनेज कर अपने कृत्य को आगे बढ़ाया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चले। यहाँ हमें 2 शिक्षाएं सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली शिक्षा तो यह है कि हम सदैव छोटे रहें, क्योंकि हनुमान जी बहुत बड़े बनते रहते तो कभी भी समझौता नहीं होता। उन्होंने बड़ा बनकर छोटे बनकर अपना काम निकालने की ये सिचुएशनल मैनेजमेंट की टेक्निक हमें बताई है, वह हमारे लिए सीखने योग्य है। नंबर 6 है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में अशोक वाटिका पहुंचे तो उनके सामने यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मैं माता सीता को किस तरह विश्वास दिलाऊं कि मैं रामदूत हूं। तो उन्होंने जो विचार किया, यदि आप सुंदरकांड का पूरा वर्णन देखेंगे तो सुंदरकांड में विचार शब्द लगभग 33 बार प्रयोग में आया है। इतना पूरे रामचरितमानस में विचार शब्द कहीं प्रयोग में नहीं आया जितना सुंदरकांड में आया है। उसका कारण यह है कि हनुमान जी ने कोई भी काम बिना विचारे नहीं किया, बार बार उन्होंने विचार पर जोर दिया है। मैं यहाँ एक बात और भी बताऊं कि यदि हम जीवन में बिना विचारे कोई कृत्य करते हैं तो हमें बड़ी असुविधा मिलती है, और जब विचार कर काम करते हैं तो वह काम बड़ी सुगमता से हो जाता है। अतः हमें अपने जीवन में विचार करते रहना चाहिए। नंबर 7 है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हनुमान जी सदैव फ्रंट से लीड करते थे, बैक से नहीं करते थे। आज के वर्तमान समय में यह सबसे बड़ी दुविधा है कि लोग अपने घर से लीडरशिप करना चाहते हैं, बैक से लीडिंग करना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी की तरफ फ्रंट से लीडिंग, चाहे राम सेतु हो या लंका के युद्ध में रावण के साथ युद्ध हो या मेघनाथ के साथ अपने युद्ध कौशल को दिखाना हो, तो वो सब चीजें हमारे को हनुमान जी से सीखने योग्य हैं। मैं हनुमान जी ने आग लगाई तो उन्होंने पूरी लंका को इधर से उधर घूम घूम करके जलाया, कभी अपने आप को जो फ्रंट लीडरशिप है उससे नहीं हटाया, ना ही ये काम किसी को डेलीगेट किया। तो आज जो वर्तमान में डेलीगेशन की बात हम करते हैं, डेलीगेशन अच्छी चीज है, सब काम हम स्वयं नहीं कर सकते, लेकिन हनुमान जी से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट सीखने की आवश्यकता है। नंबर 8 पर बात करते हैं एक्सक्लूसिव फोकस ऑन गोल। हनुमान जी ने लालच, सब चीजों को छोड़कर अपने आप को अलग रखा और कभी भी अपने गोल से दूर नहीं हुए। उसके पीछे कारण यह है कि हनुमान जी अपने फोकस से कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी हर सुख सुविधा, अपने आराम के साथ समझौता किया, लेकिन अपने गोल को विचलित नहीं होने दिया। नंबर 9 पर है फियरलेसनेस एंड करेज। रावण के दरबार में भी उन्हें किसी तरह का डर नहीं था। उन्होंने बिना किसी डर के निडर होकर रावण को समझाने का प्रयास किया, और वो सब बातें
नीतिगत बातें, कूटनीति की बातें रावण को बताने की, समझाने की कोशिश की, जिनसे वह अपने काम को अंजाम देकर रावण को यह समझाने में सफल हो गए कि राम से युद्ध करना आसान कृत्य नहीं है। अतः हमें साहस और निडरता से अपने जीवन में सभी कामों को करते हुए अपने लक्ष्य की ओर सदैव अग्रसर रहना चाहिए। नंबर 10 है नो कंप्रोमाइज विद वैल्यूज। हनुमान जी ने भीषण से भीषण परिस्थिति में भी कभी भी अपनी पर्सनल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज के साथ समझौता नहीं किया। जब मेघनाथ ने उनको ब्रह्म बाण से मूर्छित किया तो वो ब्रह्म बाण का आदर करने के लिए अपने आप को मूर्छित होकर नागपाश से बंधवा लिया। यदि वह उस दिन यह नहीं करते तो शायद अपनी वैल्यूज के साथ समझौता करते और अपने ब्रह्मदेव की आज्ञा का उल्लंघन करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस परिस्थिति के लिए भी अपनी प्लानिंग को बदला और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर होते हुए अपनी। हनुमान जी से हमें इन 10 लर्निंग के बेस पर क्या चीजें अपने जीवन में शीघ्रता से समझने की हैं, आज उस बात पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है कि हम केवल शारीरिक रूप से सशक्त ना हो, मेंटल रूप से भी सशक्त होना आवश्यक है। लोग अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मन के लिए कुछ नहीं करते हैं। जितना शरीर से स्वस्थ होना जरूरी है, उतना मन से भी शक्तिशाली होना आवश्यक है। नंबर 2, हमें हनुमान जी से यह सीखने की जरूरत है कि हम जब जैसी जरूरत पड़े वैसा बदलाव कर लें। जैसा उन्होंने माता सीता के सामने जब जरूरत पड़ी तो छोटा भी जरूर, और जब उनको विश्वास दिलाने के लिए कनक भूद्राकार शरीर, तो उन्होंने इतना बड़ा शरीर कर लिया कि माता सीता देखकर अचंभित होगी। तो हम अपने आप में जो चेंज मैनेजमेंट है उसको करते रहें और एक्सेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी को बरकरार रखें। नंबर 3 आवश्यक है कि हम हमेशा जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं उनकी मदद करें, उनकी सदैव एटीट्यूड रखें। हेल्पिंग अदर्स का एटीट्यूड रखना जरूरी है। उन्होंने सुग्रीव की मदद की और सुग्रीव को राम से मिलाकर उनके राज्य को वापस दिलाया, और राम जी की मदद के लिए सुग्रीव जी को सीता की खोज में लगाया। नंबर 4 जो लर्निंग है जो अपने जीवन में उतार सकते हैं कि जब भी पावर आती है तो मनुष्य करप्ट हो जाता है। यदि हम अपने विचारों में नम्रता रखेंगे, विनम्रता रखेंगे, हम्बल रहेंगे और दूसरों के प्रति केयरिंग एटीट्यूड रखेंगे तो कभी भी हमें पावर करप्ट नहीं कर पाएगी। ये हनुमान जी सिखाते हैं। नंबर 5 है कि जब भी हम काम में व्यस्त हों, अपने काम को व्यस्त बने रहते रहते अपने कंफर्ट जोन से सदैव बाहर रहें। हम कंफर्ट जोन में ना जिए। हनुमान जी ने कोई भी कृत्य अपने कंफर्ट जोन में रहते नहीं किया। हनुमान जी सदैव कंफर्ट जोन से निकलकर सक्सेस जोन में रहते थे, तभी वह अपने काम को या अपने लक्ष्य को समय से प्राप्त कर पाते थे। तो यह 5 शिक्षाएं हमें अपने जीवन में तुरंत हनुमान जी से लेकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी का चरित्र इतना विस्तृत है कि उनसे हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सदैव सीख सकते हैं। हमने आज कोशिश की 11 शिक्षाओं को बताकर और अपने जीवन में कुछ या इन 5 शिक्षाओं का इमीडिएट तत्काल प्रभाव से पालन करने का यदि आप संकल्प लें तो आपका जीवन अवश्य महान बन सकता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आपको यदि इससे अधिक जानना है तो आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं या मेरी संस्था आपके साथ सदैव आपके विकास के लिए, आपके तरक्की के लिए आपके साथ। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप अपने मित्रों को, साथियों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।